देश में ही विकसित किया गया है। ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR Assam weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrunjahi. की गौरवशाली परंपरा का परिचायक राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। विहंगम दृश्य इस परेड का, जो कुछ ही समय के उपरांत शुरू होगी, आप तक पहुंचेगा। राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, जो इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यहां पर उपस्थित। साथ ही रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और इसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक आज की तारीख में देश के सबसे अहम पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां पर परम योद्धा स्थल में परम वीर चक्र विजेताओं के नाम उकेरे गए हैं। यहां पर आकर देश प्रेम हिलोरें लेने लगता है। प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial, and as the leader of the government of the country, he will lead the nation in paying homage here at the National War Memorial. माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk
Fire pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र Antarsenas Saman Guard! Salamat! Shast! Antarsenas Saman Guard! Shok! Shast! करता हूँ।
Yes. अंतर सेना सम्मान गार्ड सलामी शस्त्र अंतर सेना सम्मान गार्ड पंजाब शस्त्र The buglers sounding the rouse. The guard commander ordering Salami Shastro, salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence.